1651 में इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही थी। एक राजा और हजारों लोग मारे जा चुके थे। इसी मुश्किल में समय में एक फिलोसोफर थॉमस होप ने एक बड़ा सवाल पूछा, असल में इंसान क्या है? उसके अच्छे मैनर्स और अच्छी बातों के पीछे इंसान सच में कैसा है? इसका जवाब उन्होंने किताब में दिया, लेवियाथन। ये किताब बहुत डरावनी भी मानी गई और बहुत गलत भी समझी गई। डरावनी इसलिए क्योंकि हॉब्स कहते हैं अगर कोई रोक टोक ना हो तो इंसान की जिंदगी जंग जैसी बन जाती है, हर आदमी के खिलाफ। गलत इसलिए समझी गई क्योंकि जो लोग सिर्फ यही लाइन याद रखते हैं उन्होंने उससे हिस्से पहले के हिस्से को नहीं पढ़े, जो राजा या देश के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में है। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम गुस्सा क्यों होते हो, तारीफ क्यों चाहते हो और खुद को हमेशा सही क्यों मानते हो, जबकि लगभग हर कोई यही सोचता है। आज हम उन्हीं हिस्सों से गुजरेंगे। हॉब्स के हिसाब से इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और सीखेंगे कि इससे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। पार्ट 1, दिमाग कैसे काम करता है। 1.1, शब्द एक टूल है और टूल धोखा भी दे सकता है। हॉब्स कहते हैं अगर नंबरों के नाम शब्द ना होते तो कोई गिनती भी नहीं कर पाता। लैंग्वेज हटा दो तो सही सोचना भी बंद हो जाता है। पर यही एक ट्विस्ट है, जो चीज़ सही सोच को मुमकिन बनाती है वही सबसे बड़ी गलती की वजह भी बनती है। हॉब्स कहते हैं गलत मतलब डेफिनेशन से ही सारी गलत बातें शुरू होती हैं। यानी जितनी भी बहसें बेकार में गोल मोल घूमती रहीं उनकी वजह यही थी, दो लोग एक शब्द का मतलब अलग अलग निकाल रहे थे। सच चीज़ों में नहीं बल्कि अपने शब्दों को सही तरीके से रखने में होता है। अगर शुरुआत में मतलब ही गलत है तो आगे की सारी सोच सही होते हुए भी नतीजा बकवास ही निकलेगा। लेसन, बहस करने से पहले अपने शब्दों को साफ करो, खासकर वो जो तुम खुद के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? इसके इसके मुकाबले कैसे नापोगे? ऐसे धुंधले लेबल असल में खाली बातें हैं जो सुनने में सही जजमेंट लगती है, पर उनमें कोई मतलब नहीं होता। फिर भी ये चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी चलाती है। 1.2, फैंसी, कल्पना और जजमेंट में फ़र्क। हॉब्स एक फ़र्क बताते हैं जिसे आज की साइकोलॉजी दूसरे नामों से समझती है। फैंसी यानी तेज, कल्पना वाली सोच, और जजमेंट यानी धीरे धीरे परखने की काबिलियत की कोई आइडिया सच में सही है या नहीं। जिस इंसान में सिर्फ फैंसी हो, जजमेंट ना हो, वो एक तरह का पागलपन है। हर चमकदार आइडिया के पीछे भगता है, मज़ेदार तो है पर भटका हुआ। जिसमें सिर्फ जजमेंट हो, फैंसी ना हो, वो बोरिंग है पर भरोसेमंद। सबसे अच्छा है दोनों को साथ रखना, फैंसी को जजमेंट से कंट्रोल करना, अपनी कल्पना को किसी साफ मकसद में लगाना। लेसन, देखो तुम किस तरफ ज़्यादा झुकते हो। क्या तुम्हारे पास 100 शानदार आइडिया है पर कोई पूरा नहीं होता, या तुम इतने सावधान हो कि कभी कुछ नया सोचते ही नहीं? ग्रोथ का मतलब किसी एक साइड चुनना नहीं, बल्कि फैंसी में इतनी जजमेंट जोड़ने की चीज़ पूरी हो सके और जजमेंट में इतनी फैंसी जोड़ना कि कुछ नया भी शुरू हो सके। 1.3, जिज्ञासा, जानने की चाह, सिर्फ इंसान की खासियत। हॉब्स कहते हैं जो चीज़ इंसान को बाकी जानवरों से अलग करती है वो सिर्फ अकल नहीं बल्कि जानने की चाह है। ये जानना की चाह क्यों है
कैसे है। बाकी जानवर सुख दुख में उलझे रहते हैं, इसलिए वह वजह जानने की परवाह नहीं करते। पर इंसान के मन में एक अलग भूख होती है, लगातार बेचैन जानने की चाह, जो किसी भी शरीर के सुख से बरी होती है। लेसन, अगर तुमने कभी किसी बेकार सी लगने वाली चीज़ को सीखने में टाइम बिताने पर खुद को दोषी महसूस किया है, जैसे कोई लैंग्वेज जिसकी ज़रूरत नहीं, तो हॉब्स कहेंगे ये बेचैनी डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि इंसान होने की सबसे अच्छी निशानी है। अपनी जानने की चाह को बचा कर रखो। पार्ट 2, हम जो महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं। 2.1, हर चीज़ की जड़ में हलचल, मोशन। हॉब्स इमोशन को फिजिक्स से समझाते हैं। वो कहते हैं जानवरों की सारी हरकतें असल में शरीर के अंदर की छोटी हलचल है। जब ये हलचल किसी चीज़ की तरह बढ़े उसे डिज़ायर, चाहत कहते हैं। जब दूर हटे तो एवर्सन, नफरत कहते हैं। इसी एक आइडिया से हॉब्स पूरी इमोशन की भाषा मानते हैं। लव यानी किसी मौजूद चीज़ की चाहत, हेट यानी नफरत, होप यानी चाहत के साथ यकीन मिल जाना, डिसपियर यानी वही चाहत पर यकीन ना होना, करेज यानी नुकसान से बचने की कोशिश के साथ हिम्मत, एंगर यानी अचानक आई हिम्मत। लेसन, तुम्हारे इमोशन कोई बड़े सच्चे फैसले नहीं हैं, ये सिर्फ हलचल है, मोमेंटम है। इसका मतलब इन्हें मोड़ा जा सकता है। डर कोई दीवार नहीं, एक अंदाजे के नुकसान से दूर हटने की कोशिश है। जो नुकसान के बारे में तुम्हारे यकीन बदलोगे, डर भी शकल भी बदल जाएगी। डर की शकल भी बदल जाएगी। 2.2, अच्छा और बुरा कहीं बाहर नहीं। हॉब्स एक बहुत बोल्ड दावा करते हैं, कोई भी चीज़ खुद से हर किसी के लिए बिल्कुल अच्छी या बुरी नहीं होती। जिसे तुम गुड कहते हो वो बस तुम्हारी अपनी चाहत की चीज़ है। जिसे इविल कहते हो तुम्हारी नफरत की चीज़ है। अच्छे बुरे का कोई एक जैसा नियम चीज़ों में नहीं होता। लेसन, ये निराश होने वाली बात है नहीं है, ये एक टूल है समझने के लिए। बहुत सारा दुख इसी वजह से होता है कि हम मान लेते हैं जो हमें पसंद नहीं वो सबको पसंद नहीं, और जो हमें पसंद नहीं वो सबको पसंद नहीं, वो सबको पसंद नहीं होना चाहिए, और फिर दुखी हो जाते हैं। दूसरों की पसंद अगर अलग निकलती है, किसी की चॉइस को गलत कहने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ या अपनी। वैन ग्लोरी, पार्ट 2.3, वैन ग्लोरी, बिना टेस्ट किए खुद की झूठी इमेज। हॉब्स को वैन ग्लोरी से सख्त नफरत है, यानी अपनी काबिलियत पर बिना किसी असली एक्सपीरियंस के गुमान करना। ऐसे लोग जब असली मुसीबत आती है तो बस यही डर रहता है कि उनकी कमजोरी सबके सामने आ जाएगी। उनका कॉन्फिडेंस कभी टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए पहली ही परीक्षा में टूट जाता है। वो सोच समझकर पीछे हटने के बजाय जल्दबाजी में कुछ भी कर बैठते हैं, क्योंकि पीछे हटते हुए दिखना उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसके उलट असली कॉन्फिडेंस वो है जो पुराने असली कामों से, एक्सपीरियंस से बना हो। ये ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि ये असल में टेस्ट हो चुका है। लेसन, बिना टेस्ट किया कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है, ये दबाव में टूट जाता है और गलती सुधारने की बजाय घमंड में अड़ जाता है। असली कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं जो अच्छी बातें बोलने से आ जाए, ये मुश्किल काम असल में करके और खुद को टेस्ट करके मिलता है। 2.4, फैसला लेना, तुम एक आवाज़ नहीं एक बहस हो। हॉब्स कहते हैं कि फैसले लेना
कोई एक अकेली अकल की आवाज़ नहीं है। ये चाहतों, डर और उम्मीदों की आगे पीछे चलने वाली प्रोसेस है, जो तब तक चलती है जब तक काम हो जाए और मुमकिन ना लगे। जो आखिरी चाहत बचती है ठीक एक्शन से पहले, उसी को हॉब्स विल, इच्छा शक्ति कहते हैं। यानी विल कोई अलग अलग ऊंची चीज़ नहीं जो तुम्हारे चाहतों पर राज करे। ये बस वो चाहत है जो आखिरी में जीत जाती है। लेसन, विल पावर के बारे में सोच बदलनी चाहिए। अगर विल बस आखिरी बची हुई चाहत है तो खुद को कंट्रोल करने की लड़ाई कोई एक बड़ा मुकाबला नहीं, ये फैसले से पहले होने वाली एक लंबी चुपचाप बातचीत है। इसलिए असली ताकत आखिरी आखिरी सेकंड में डांट भींचने में नहीं, बल्कि पहले से माहौल अपने पक्ष में बनाने में है। जैसे लालच की चीज़ कमरे से हटा देना, या मुश्किल आने से पहले ही अच्छी आदत बना लेना। पार्ट 3, अकल की खूबियाँ और उनकी कमियाँ। 3.1, अकल एक चीज़ नहीं। हॉब्स हॉब्स अकल को दो हिस्सों में बांटते हैं: नेचुरल विट, जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, और एक्वायर विट, जो पढ़ाई और तरीके से सीखी जाती है। खासकर भाषा के जरिए। नेचुरल अकल में दो चीज़ें ज़रूरी हैं: तेज़ी से सोचना और उस सोच को सही दिशा में ले जाना। दोनों ज़रूरी हैं। बिना दिशा के तेज़ी पागलपन है, बिना तेज़ी के दिशा बोरियत है। असली हुनर दोनों को साथ रखना है। 3.2, समय पर सही बात, क्या ना बोलें ये जानना। हॉब्स कहते हैं कि इंसान के मन में हर तरह के ख्याल आते हैं, अच्छे भी गंदे भी, बिना किसी शर्म के। यानी तुम्हारा प्राइवेट माइंड कुछ भी सोच सकता है। असली काम ये तय करना है कि तुम क्या बोलते हो, किससे, कब। वो कहते हैं बिना इसे समझे अकल बेकार है। अगर सही समय, जगह और सुनने वाले का ध्यान ना रखा जाए तो चाहे बात कितनी भी स्मार्ट हो, वो बेवकूफ़ी जैसी लगती है। लेसन, अपने प्राइवेट ख्यालों को पूरी आज़ादी दो। ये कोई गुनाह नहीं है, बस दिमाग का काम है। लेकिन कब, कैसे, किसे बात कहनी है, इसे एक अलग सीखने लायक हुनर समझो। बहुत सारे होशियार लोग सिर्फ इसलिए मात खा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये दूसरा हुनर नहीं सीखा। 3.3, पागलपन और कितने आम है। हॉब्स कहते हैं पागलपन कोई अलग चीज़ नहीं, ये सिर्फ ज़्यादती से भरी हुआ इमोशन है। ज़्यादा घमंड गुस्से में बदल जाता है, ज़्यादा प्यार जलन में, ज़्यादा उदासी डिप्रेशन में, जैसे ही हालात में। वो कहते हैं अगर हम खुद को ईमानदारी से देखें तो हम में से ज़्यादा लोगों में हर इमोशन का थोड़ा थोड़ा अंश है। सवाल बस इतना है कि हमें उसे काबू में रखना है या नहीं। लेसन, नॉर्मल लोग और पागल लोगों के बीच की दीवार झूठी है। हर इमोशन एक बहुत बड़ा हुआ वर्जन बीमारी जैसा लग सकता है। मकसद इमोशन ख़त्म करना नहीं, बल्कि ये नोटिस करना है कि कब कोई इमोशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया और उसे वापस काबू में लाना है। पार्ट 4, हम पावर क्यों चाहते हैं और पावर असल में क्या है। 4.1, वो मतलब जो लगभग सब कुछ समझा देता है। हॉब्स पावर का मतलब बहुत आसान बताते हैं। किसी इंसान की पावर उसके वो मौजूद साधन है जिनसे वो आगे कोई भला हासिल कर सके। पावर पैसा, इज्जत या ताकत नहीं, ये वो हर चीज़ है जो तुम्हारे आगे किसी भलाई की
तरफ मदद देती है। दौलत, दोस्ती, इज्जत, ज्ञान, अच्छी किस्मत, ये सब पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि पावर बढ़ता ही जाता है जैसे पहाड़ से लुढ़कते भारी पत्थर रफ्तार पकड़ता जाता है। 4.2 वो बेचैन चाहत जो कभी नहीं रुकती। हॉब्स की सबसे मशहूर और सबसे गलत समझी गई लाइन, इंसान में लगातार बेचैन पावर पाने की चाहत होती है जो सिर्फ मौत पर रुकती है। लोग इसे लालच समझ लेते हैं, पर हॉब्स की असली बात ज़्यादा नर्म और समझदारी भरी है। वजह ये नहीं कि इंसान को और कुछ सुख चाहिए, बल्कि इसलिए कि जो पावर और साधन उसके पास अभी हैं, उन्हें बचाए रखने के लिए और भी साधन चाहिए। यानी ये बेचैनी सिर्फ और चाहिए की भूख नहीं, ये सही पहचान है कि जो तुम्हारे पास है वो छिन भी सकता है, सिर्फ लगातार कोशिश ही उसे बचाए रख सकती है। लेसन, ये एम्बिशन को नया मतलब देता है। अगर तुम्हें लगता है तुम काफ़ी संतोष नहीं पाते, तो ये तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है कि सुरक्षा कभी स्थिर नहीं होती। इसे बनाए रख पाना पड़ता है। सही तरीका इस बेचैनी को ख़त्म करना नहीं, बल्कि इसे उन चीज़ों की तरफ मोड़ना है जो बार बार बन सकती है, जैसे हुनर, रिश्ते, अच्छी आदतें, ना कि उन जगहों की तरफ जहाँ तुम्हारा फ़ायदा किसी और नुकसान से आता हो। 4.3 तुलना कंपैरिजन की साइकोलॉजी। हॉब्स एक ऐसी बात कहते हैं जो आज हर सोशल मीडिया यूजर पहचान लेगा, भले ही ये लगभग 400 साल पहले से लिखी गई हो। हर इंसान चाहता है कि उसकी साथी उसे उतनी ही अहमियत दे जितनी वो खुद को देता है, और जब कोई हमें कम आंकता है तो हम उससे ज़बरदस्ती ज़्यादा वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दौलत, इज्जत और ज्ञान और दुश्मनी पैदा करती है, क्योंकि स्टेटस हमेशा तुलना पर टिका होता है। किसी और की तरह तुम्हें अपनी हार की जैसी लग सकती है, भले ही तुम्हारा कुछ भी असल में ना बदला हो। वो ये भी कहते हैं, लोग जिंदा लोगों से मुकाबला करते हैं, मरे हुए लोगों से नहीं। हम अपने ज़माने के लोगों से इज्जत की होड़ करते हैं और पुराने ज़माने की उपलब्धियों को छोटा भी दिखाते हैं, ताकि अपना वक्त ज़्यादा चमक सके। लेसन, तुलना कोई मॉडर्न गलती नहीं। हॉब्स के मुताबिक ये इज्जत और स्टेटस के मतलब में ही बसी है। जो किसी और की कामयाबी से तुम्हें छोटा महसूस होता हो, तो ये तुम्हारी असली कीमत की जानकारी नहीं, ये बस वही पुरानी कंपैरिजन सिस्टम काम कर रहा है। तुम इसे नोटिस कर सकते हो बिना इसे खुद पर हावी होने दिए। पार्ट 5, प्रकृति अवस्था, नेचुरल स्टेट। हॉब्स का सबसे मशहूर और सबसे गलत समझा गया आइडिया। 5.1, हम सोचने से ज़्यादा बराबर हैं। जंग की बात करने से पहले हॉब्स बराबरी की बात करते हैं। कुदरत ने इंसानों को शरीर और दिमाग में इतना बराबर बनाया है कि भले ही कोई एक अड्ढा मामले में ज़्यादा ताकतवर या तेज़ हो, कुल कुल मिलाकर फ़र्क इतना बड़ा नहीं है कि कोई एक फ़ायदा उठाए जो दूसरा ना उठा सके। सबसे कमज़ोर इंसान भी इतनी ताकत है कि वो सबसे मजबूत को भी मार सकता है, चुपके से साजिश करके या दूसरे के साथ मिलकर। ये बराबरी उम्मीद की भी बराबरी बनाती है। हर कोई सोचता है उसका उतना ही हक और मौका है जितना किसी और का, और जब दो लोग एक ही सीमित चीज़ चाहते हैं, तभी झगड़ा शुरू होता है। 5.2, झगड़े की 3 वजह।
हॉब्स के मुताबिक इंसानी झगड़े की सिर्फ 3 वजह है: कंपटीशन, डिफिडेंस और ग्लोरी। कंपटीशन फायदे के लिए हमला, डिफिडेंस सुरक्षा के लिए पहले ही हमला, कहीं दूसरा पहले ना कर दे, ग्लोरी इज्जत के लिए किसी छोटी सी बात पर, जैसे एक शब्द, एक मुस्कान, अलग राय। ध्यान दो, सिर्फ पहली वजह असली चीज पाने की है, बाकी दो डर और सच से जुड़ी है। पहला मामला पहले पहले हमला होने का डर और जरा सी बेइज्जती से खुद की इमेज बचाना। लेसन: आज के ज़्यादातर झगड़े ऑफिस में, घर में, ऑनलाइन असली चीज़ के लिए नहीं होते, बल्कि डर और घायल घमंड में होती है। अगली बार जब बहस से पहले वार करने का मन करे, खुद से पूछो, क्या मैं सच में किसी असली चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, या बस डरा हुआ या नाराज हूँ। 5.3 इंसान की ज़िंदगी अकेली, गरीब, गंदी, जानवर जैसी और छोटी। यही वो लाइन है जो हर कोई जानता है, भले ही किताब ना पढ़ी हो। हॉब्स कहते हैं, बिना किसी साझा ताकत के जो सबको काबू में रखे, युद्ध जैसी हालात में रहते हैं। सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि वो पूरा वक्त जब लड़ने की इच्छा जानी जाती है। ऐसी हालात में कोई खेती नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समाज नहीं, और सबसे बुरा, हमेशा डर और हिंसक मौत का खतरा, और इंसान की ज़िंदगी अकेली, गरीब, गंदी, जानवर जैसी और छोटी। लेकिन ये हिस्सा अक्सर छोड़ दिया जाता है। हॉब्स खुद कहते हैं, ये अजीब लग सकता है, तो वो कहते हैं, इसे किसी पुराने ज़माने पर नहीं, अपने आज के बर्ताव पर टेस्ट करो। सफ़र पर जाते हो तो हथियार साथ रखते हो, सोने जाते हो तो दरवाज़ा लॉक करते हो, अपने घर के अंदर भी बंदूक लॉक करते हो, वो भी ऐसे देश में जहाँ कानून और पुलिस मौजूद है। ये बताता है कि तुम अपने साथी लोगों, या यहाँ तक कि अपने बच्चों और नौकरों के बारे में असल में क्या सोचते हो। वो कोई पुराना ज़माना नहीं बता रहे, वो आज की ज़िंदगी में छुपी हुई रोज़मर्रा की सावधानियों की बात कर रहे हैं, और तुमसे कह रहे हैं कि तुम खुद बिना